एक लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई चीज देखी। वो थी एक पीस चीज। उसे देखकर वो थोड़ा क्यूरियस हुआ और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसे छूने के लिए, पास में खड़ी एक लड़की ने जोर से चिल्ला दिया। लड़का डर के मारे घबरा गया और जल्दी से सफाई देने लगा। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए और धीरे धीरे सब दूर हट गए, क्योंकि स्कूल में ये अफवाह थी कि जो भी उस चीज को छुएगा वो श्रापित हो जाएगा। उस दिन के बाद से कोई भी उसके पास नहीं आता था। पूरा स्कूल जैसे उससे कट चुका था। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, किसी और को छूकर वो श्राप ट्रांसफर कर देना। एक दिन उसने चुपचाप उस लड़की के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही लोगों ने देखा, सबने लड़की से दूरी बना ली। इसके बाद वो श्राप एक के बाद एक अलग अलग लोगों तक पहुंचने लगा। हर कोई सही मौका देखकर उसे दूसरों को पास ऑन कर देता। ये चेन तब तक चलती रही जब तक एक दिन वो श्राप एक नए लड़के तक नहीं पहुंच गया जो दूसरे शहर से आया था। भाषा का फर्क था, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कंफ्यूज होकर उसने स्कूल छोड़ दिया और अपने पेरेंट्स के साथ वो टाउन हमेशा के लिए छोड़ गया। उसके जाने के बाद किसी ने भी उस चीज को छूने की हिम्मत नहीं की। 5 साल बाद स्कूल में एक नया लड़का एडमिट हुआ। उसे वही पुराना चीज का पीस जमीन पर पड़ा दिखा। वो जैसे ही उसे छूने जा रहा था, एक और लड़का बीच में आ गया। उसने उसे रोका और कहा, इस स्कूल में एक बहुत डरावना रूमर है। कहते हैं कि वो चीज श्रापित है, जो भी उसे छुएगा उस पर श्राप लग जाएगा और उस श्राप से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसी फिंगर से किसी और को टच करो, फिर वो श्राप अगले इंसान पर चला जाएगा और धीरे धीरे पूरा स्कूल उसकी चपेट में आ जाएगा। ये सुनकर जोहान, नया लड़का, ने राहत की सांस ली। शुक्र है उसने टच नहीं किया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये स्कूल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो बाथरूम तक बिना डर के नहीं जा सकता था। लंच टाइम और भी वर्स्ट था। टेबल्स खाली होने के बावजूद लोग कह देते, सॉरी ये सीट रिजर्व है। सीनियर स्टूडेंट्स के सामने वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, बस कोने में अकेले बैठकर लंच करना पड़ता। उसके मन में बार बार यही सवाल आता, मम्मी ने मुझे इस स्कूल में क्यों भेजा? ये तो जैसे एक टेस्ट है हर दिन।